नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो YouTube पे आपको कई सारी सिक्योरिटी को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उस सिक्योरिटी को फॉलो करते हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तभी आप लॉन्ग टाइम तक YouTube पे संघर्ष कर सकते हैं और आप लॉन्ग टाइम तक अच्छा खासा पैसा और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई लोगों को नॉलेज नहीं होती है, कई लोगों को जानकारी नहीं होती है और कई लोगों को दिक्कत होती है, जिसके चलते कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिसके चलते उनके चैनल पे कई सारी समस्याएं आ जाती है। हो सकता है कि उनके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, जिसको लेकर वो उनको समझ नहीं आती है, वो रिट्रैक्ट नहीं होता है एंड आफ्टर दैट आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन आज जो है मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ, एक कॉपीराइट आता है एप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड का, जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कॉपीराइट स्ट्राइक है। अगर वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है तो समझ जाइए कि आपको अगर एक दिया सो यू हैव टू वेट 3 मंथ्स। अगर आपको एक से ज़्यादा यानी 2-3 मिल गया सो यू थिंक कि आपका चैनल जो है किसी भी हाल में रिकवर नहीं होगा एंड अगर वो दे देता है तो आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। इसके बारे में तो चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे एक चैनल था जिसपे कि लगभग 82,000 यानी कि 82,000 सब्सक्राइबर्स थे और उस सब्सक्राइबर्स 82,000 के बावजूद भी जब उनका कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो मैंने कितना कोशिश की, कितना मेल किया, कितने कॉल्स किए। हालांकि वो बेंगलोर में आई थिंक कंपनी है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता था। मैंने जो है 7 दिन का टाइम मिला था और 7 दिन में मुझे लगता है कि हर दिन 10-15 बार उनसे ट्राई करने की कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते कि हमारा चैनल सेव हो जाए। क्योंकि the 82,000 सब्सक्राइबर्स आई हैव एंड आफ्टर दैट कॉपीराइट स्ट्राइक आया और चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया, किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं आया। तो मैं अगर आप वैसा समस्याएं झेल चुका हूं और इतने बड़े लेवल पर ले जाकर अपने चैनल को लॉन्च कर चुका हूं तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए ताकि आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित ना हो, और ऐसी घटनाएं घटित ना होगी तो आप सेफ जोन में रहेंगे, सुरक्षित जोन में रहेंगे और आप जो है एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। तो हम बात करेंगे एप्लेक्स के बारे में। तो एप्लेक्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो आप इसको सोचिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि कई सारे कंटेंट को वो लेती है। यानी कि मान लीजिए मेरा कंटेंट है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और मैं अपने प्लेटफॉर्म को एप्लेक्स को दे दिया कि भाई ये चीज़ है मेरा, अगर ये कोई इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया पर तो आप इनको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दीजिए और इनको ख़त्म कीजिए और उसका मैं आपको पैसा दूंगा कुछ, उस पैसा में ही आपको सारा काम करना है। तो इस प्रकार की लोगों की डील होती है और ख़ास करके जो छोटे स्तर पे लोग हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई नई मूवीज़ आती है तो मूवीज़ कई सारे यूट्यूबर होते हैं कि मूवीज़ कैसे डाउनलोड की जाती है तो वो बताते हैं कि मूवीज़ कैसे डाउनलोड होती है। वैसे अगर हम बात करें तो कई सारे सीरियल्स होते हैं, जो सीरियल्स का लेवल जो है टीवी चैनल्स पे ही होता है और उनका रिसोर्सेज जो है ब्रॉडकास्ट करने का लिमिटेड होता है, क्योंकि आप टीवी पे चला सकते हैं, यूट्यूब पे चला सकते हैं या फिर जो आजकल एप्लीकेशंस आ रहे हैं उस पर चला सकते हैं। इसके बाद आप सीरियल को कहीं और नहीं चला सकते हैं, तो उनके पास अर्निंग की रिसोर्सेज कम हो जाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे कंटेंट को इस्तेमाल कोई और ना करे और हमारा जो मेन अर्निंग है वो हमारा अर्निंग बना रहे। इसलिए वो कंपनियां एप्लेक्स को पैसा देती है कि भाई ये पैसा रख लो और तुम हमारा कंटेंट देखो कि हमारा कंटेंट कोई चुरा रहा है कि नहीं चुरा रहा है। अगर चुरा रहा है तो उसके प्रति जो है लीगली एक्शन ले लो। तो ये क्या करते हैं कि जब आप इस प्रकार का काम करते हैं, आप यह ध्यान रखिएगा कि अगर आप टेक्निकल काम कर रहे हैं तो टेक्निकल से जुड़ी आप बहुत सारे G5 का या फिर आप सोनी टीवी का या फिर कई सारे टीवी चैनल्स का एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं कि इनका कैसे लिया जाए, इस पर सीरियल्स कैसे फ्री देखा जाए। इस प्रकार की अगर आप चीज़ें बनाते हैं तो वो उनके ही प्राइवेसी के अंदर में आता है, तो उस चीज़ों पर आपको जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर सीरियल का काम करते हैं आप तो सीरियल का पूरा कंटेंट उन पे होता है। तो अगर आप सीरियल का चैनल भी चला रहे हैं तो आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए कि आपके साथ कभी भी एप्लेक्स की घंटी बज सकती है और आपका चैनल जो है टर्मिनेट हो सकता है। और एप्लेक्स जब आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आप जब एप्लेक्स से कॉन्टेक्ट करते हैं तो एप्लेक्स से बात तो हो जाती है, आपको मेल करेंगे तो मेल का रिप्लाई भी कर देते हो कभी कभी, लेकिन आपके कॉपीराइट स्ट्राइक को
नहीं हटाते हैं। इसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि अगर मैं हूँ, मेरे पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक देता है या फिर मैं किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक देता हूँ, तो हमारी बात होती है तो हम जो है थोड़ा सा रहम कर जाएंगे कि चलो यार कोई बात नहीं, करो नहीं, तो बेचारा कुछ कमा रहा है, खा रहा है, मेरे चलते तो ठीक है। हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि इंडिविजुअली जो कनेक्टिविटी होती है उससे आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। लेकिन उनके साथ भी समस्या है, क्योंकि वो दूसरे लोगों से पैसा लिए होते हैं उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए। अगर उसी चीज़ को आपको फिर छोड़ दें तो ये हो सकता है कि उन पर कुछ केस कर दे या फिर मानहानि कर दे कि आपको मैंने पैसा इसलिए दिया और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो एप्लेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि वो दूसरे से रिसोर्सेज लेती है, और दूसरे से जब रिसोर्सेज लेगी तो ऑब्वियसली जो है अपने उस स्टैंड पर क्लियर रहेगी, तभी जाकर दूसरे लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे। तो इसलिए अगर आप काम करते हैं, अगर आपके चैनल पर एप्लेक्स आ गया तो मैं कह रहा हूँ कि आपका 100% अगर 3 सब आपके कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए तो आपका चैनल टर्मिनेट है। अगर नहीं आया है तो फिर आपका कॉपीराइट स्ट्राइक हटना भी नहीं है, यू हैव टू वेट 3 मंथ, आपको वेट करना पड़ेगा 3 महीने, तभी जाकर आपका कॉपीराइट स्ट्राइक हटेगा। इसलिए मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा हूं कि अगर आप सीरियल्स पे काम करते हैं, मूवीज से जुड़ी काम करते हैं जो कि एप्लेक्स हैंडल करता है, अगर उस प्रकार के इमेजेस भी यूज करते हैं तो उनके पास राइट्स होती है कि वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दें और फिर आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतिए, सावधानी के साथ काम कीजिए, ज़्यादा ओवर कॉम होने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को समझ के काम करेंगे तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो फिर वही एप्लेक्स जब आ जाएगा तो आप रोना रोते रहिए, आपका चैनल जो है टर्मिनेट हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर एक दो है तो चलेगा, 3 महीने तक चलेगा, नहीं तो अगर 3 से ज़्यादा है तो फिर आप कितने भी सब्सक्राइबर्स हों आपका चैनल ख़त्म है, जो कि मेरे के साथ हुआ था। 82,000 सब्सक्राइबर्स के बाद चैनल जो है वो टर्मिनेट हो गया था। तो आप ध्यान से काम कीजिए, बस यही जानकारी देनी थी। अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।